दुश्मन अभी अभी हमें जो आवाज सुनाई दी है, यह आवाज तो शुद्ध खाती है। ये बात तो सत्य है महाराज। किंतु रोदन करने का कारण क्या है? यही तुमको नहीं समझ आया महाराज। ये रोदन करने का कारण क्या हो सकता है? आनंद दरबार भी महाराज आगे भैया रावण मेरी नाक, भैया मेरी नाक। सूत देखे नाक कटी नकली हो आई, जिससे चेहरा लहू लुहार हुआ। सूत देखे पता चल रही मरने को कौन तैयार था। किसी के दिन पूरे हो आए, किसी की मृत्यु आ पड़ी, किसी के सरकार ना है और किसी की अपराध से आंख लड़ी। जिसने तुम्हारा ये हाल किया है। सुनिए भैया, मैं बता रही हूँ। भैया तो लड़के राम लखन उस दंडन वन में आए हैं। अबलासी सुकुमारी नारी सुंदर सी सीता आए हैं। मैं उधर अचानक निकल पड़ी, उस नारी से मिलना चाही। इतने में छोटे तपस्वी ने मुझसे कुछ छल करना चाहा। जब मैंने तेरा नाम लिया, सुनते ही उसने दीदा और मेरी नाक काट डाली और मेरी कान कतर डाली। मेरी नाक गई तो गई, अब अपनी नाक संभालो। इस जग में जब ऊंचा नाक नहीं, नहीं कट्टा नाम भगा लो। फिर ना नहीं मैं रखूंगा। ये जान रखूं का राह करूं, मेरे दूर का नाश उड़े दूंगा। नारी की नाक उड़ारी से उड़ती है, थाप नहीं ऊंची। अबला पर शस्त्र उठाने से उड़ती है, थाप नहीं ऊंची। ये धरा थाम पाताल लो, मेरे पिता पे जीते हैं। ऐसे तेरे बाप और बकरी चल के घाट पर पीते हैं। कर अपने नाक के नीचे चला, फिर नाके पर उनको पकड़ूंगा। सारे समाज के सम्मुखी उनकी नाक पकड़ दूंगा। कर बल निकलाया को नाक से उसने नकेल पहना दूंगा। या बुरका नाक दिखलाकर नाकों से चले चबा दूंगा। परंतु यह समाचार, यह दुराचार
से नहीं कही, उसका तो वही अखाड़ा है। क्या घर तू सड़ से नहीं कही? कही भैया, मैं खटूसर भैया के पास भी गई थी, परंतु खटूसर भैया ने 14 सहस्त्र सेना लेकर के उसके पास गए थे, परंतु सारी की सारी सेनाएं मारी गई भैया। खरदूषण कृष्ण 14 सहस्त्र सेनाओं के साथ मारे गए। आदेश महाराज सूर्यका को फौरन सुखेर के पास ले। आदेश महाराज दरबार जब एक अकेली ताकत ने उन सब वीरों को मार दिया, फिर निश्चय ही यह सिद्ध हुआ नारायण ने अवतार लिया, अपना ही परिचय देने को। ये दिखलाई है युक्ति हमें पिछले जन्मों की धर्म से, अब मिलना है मुक्ति हमें। वे अवतारी तुम्हें पैर भाव ही रखूंगा, पिछले जन्मों का बंधन भी उनके द्वारा ही काटूंगा। अगर वह अवतारी तो मैं उनसे तय करूंगा और उनके हाथों मृत्यु को प्राप्त कर मोक्ष की प्राप्ति करूं। और अगर साधारण मारो हुई तो क्षेत्र में दशानन के हाथों मारे जाएंगे। परंतु इस खेल को प्रारंभ कैसे किया जाए? ये महाराज क्या सोच रहे हैं? मैं सूर्य का नाम नहीं देता है, पूरे में बेगाना कर देता है। अब इसका मतलब ये है कि वे काटे नाम का और जिंदा रह जाए जवानी, फिर तूने बीच बुझावी। लक्ष्मण जी भैया, तुम जाओ बनाने से कुछ काम के व्यवस्था शीघ्र मेरे पास आओ। जी भैया, तो निश्चित आपके और माँ के चरणों पर हमसे कार्य करने आओ। आज तक तो मेरे भगवत लीला का कार्यक्रम चल रहा था, परंतु अब मैं कुछ नरलीला करना चाहता हूँ, इसलिए तुम जाओ और अगले में समाहित हो जाओ। सुनहु प्रिया व्रत रुचि रे सुशीला, मैं कछु कर दे ललित लीला। तुम्हें बाबा के महकारी हो निवासा, सब लगे करो निशाचर। देवी सीता तो अधिक में चली गई। अब मैं जिस बेटी को अपना गामी बनाने का लेकर चले कूद के चुप नहीं रह जाला, चाहे दूर बैठल नहीं चाहे नजदीक बैठल नहीं, लीला देखने का मतलब ही भाई दक्षिणा समझ के 10 रुपया 5 रुपया दे दे चाहिए, नहीं 2 सवा वाला दोस्त लगबे करेला। चल ये करीब मारी को हो गया। चलिए भैया की तरफ से 21 रुपये का दान हुआ है, भगवान कल्याण करिए। दान हुआ है, भगवान कल्याण करिए। और एक भैया की तरफ से सीधा बारिश के आश्रम पर चला जी। हमारी कुटिया में आश्रम का पुत्र
अकस्मात हमारे परिवार आपके आगमन से तो मुझे ये शंका हो रहा है, आपके लंका में सब कुशल तो है? हमें इस समय तुम्हारी सहायता की आवश्यकता पड़ी। हमारी सहायता? हाँ, क्योंकि तुम विकट समस्याओं की समाधान और मायावी विद्याओं में पूर्णतः निपुण हो। इस कारण हमें तुम्हारी सहायता की आवश्यकता है। महाराज, मैं मायावी विद्याओं को छोड़ दिया, छल कपट को त्याग कर सोच रहा हूँ शेष जीवन कैलाशपति की आराधना और तपस्या में व्यतीत करूं। इसलिए क्षमा करें, यह सेवा आपका नहीं कर पाऊंगा। बारीक राजा जब निवेदन करता है तो उसका अभिप्राय है कि वह आज्ञा दे रहा है, और रावण की अवज्ञा का परिणाम तुम्हें भली भात क्या था? महाराज, आप चिंतित दिखाई दे रहे, आखिर चिंता का कारण क्या है? मारीच, दो कुमारों ने हमारी छावनी भी ध्वंस कर डाली। दो कुमारों ने? हाँ। कौन है? कोई अयोध्या के महाराज दशरथ के दो कुमार अपनी भार्या सहित पंचवटी में निवास करने आए। उन्होंने खरदूषण को मार डाला, हमारे बहन शूर्पणखा के नाक और कान को काटकर उसका अपमान किया। बारीच, हमने भी अपहरण किया है कि जिसने हमारी बहन की स्त्री का हरण कर दिया। तनिक उस सुंदरी का सौभाग्य तो देखो, जो वन की कुटिया से निकलकर सीधे लंका की राजभवन में जा रहा है। महाराज, उसका सौभाग्य फैला नहीं है, लेकिन आपके दुर्भाग्य का उदय अवश्य हो रहा है। क्या? हाँ महाराज, मैं सत्य कह रहा हूँ। महाराज, जिसे साधारण राजकुमार कह रहे हैं उन्हें आप नहीं जानते, खत्म होने वाला। और जिसने भी अपना वर्ष आपको दिया वह आपका परम शत्रु। इस अनीति कार्य से लंका के सब कुछ विनाश हो जाएगा, लंका की ईंट से ईंट बच जाएगी। महाराज, हमारा परामर्श माने तो आपके राजमहल में एक से एक राजा उन्हीं के साथ सुखमय जीवन यापन करें।